बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह व क़ाल अल्लाहु ऐज़न व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अशरा मजालिस की 8वीं तकरीर आप मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ाख़ाना इमामिया में समात फरमा रहे हैं। मौजू आपके जहनों में महफूज है तबलीग़ इमामत और तहज़ीब अज़ादारी। अब कुल 2 तकरीरें हमारे पास रह गई, एक आज की तकरीर और एक कल की तकरीर। मौजू अभी भी इतना वसी है कि इस पे और भी कई अशरे पढ़े जा सकते हैं और ख़ुद आपने महसूस किया होगा कि अभी तो समझिए कि हमारे अशरे की फ़हरिस्त तैयार हुई है। अभी तक अशरे की फ़हरिस्त तैयार हुई है, मवाद तो शुरू ही नहीं हुआ। और ये आपका ज़ौक़ समात है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मौजू बहुत मुश्किल था। लेकिन चूंकि आप हम मिजाज हो गए और आपने इस तरह सुना जिस तरह सुनने का हक है, तो जिस तरह आपने सुना उस तरह मैंने सुनाया। मगर आपके जहनों में ये बात होगी कि तहजीब अज़ादारी पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अभी तक ना ताबूत आया ना अलम आया। जहनों में आपके ये सवाल होगा, तो हमने सोचा कि आज की तकरीर में हम ताबूत पे भी गुफ्तगू कर लें, अलम पर भी गुफ्तगू कर ले और जुलजना पर भी गुफ्तगू कर ले। तो जरा सी तमहीद बांध ले, मौजू से हम नहीं हटेंगे, तहजीब ही हमारा मौजू है और तबलीग पे ही हम गुफ्तगू करेंगे। परवरदिगारे आलम ने रोज़े अव्वल ये तय कर लिया कि हम तबलीग का काम जिससे चाहे ले लें। अब उसमें कैद नहीं है कि अल्लाह सिर्फ नबी ही से तबलीग ले, तबलीग का काम सिर्फ नबी के सिपुर्द करे, या अल्लाह तबलीग का काम सिर्फ इमाम के सिपुर्द करे। नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो सफा से भी तबलीग कर सकता है, मरवा से भी तबलीग कर सकता है। यानी अल्लाह क्या कैद नहीं है, वो जिससे चाहे, वो जिसको चाहे तबलीग का जरिया बना दे। और हैरत आपको होगी कि अल्लाह चाहे तो जानवर को भी मुबल्लिग बना सकता है। आप कहेंगे इसकी कोई दलील? तो यहीं पाकिस्तान में हर साल इतने बकरे मुबल्लिग बनते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई जैसे ही बकरा ईद आती है तो बकरों के जरिए तबलीग होती है, ऐसा ही है ना। यानी जैसे ही आप कहीं बकरा कुर्बान होता हुआ देखते हैं तो आपके जहन में एक सवाल उठता है, आखिर ये बकरा काटा क्यों जा रहा है। जैसे ही आपके जहन में ये सवाल उठता है तो एक वाक़े की तबलीग हो जाती है, एक याद की तबलीग हो जाती है, एक कुर्बानी की तबलीग हो जाती है कि इस कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग हजरत इब्राहीम के इखलास को याद करें, हजरत इब्राहीम की कुर्बानी को याद करें। तो जानवर बना जरिया तबलीग। कुछ कह रहा हूं मैं, अभी तक आप उठे नहीं है सही से। अल्लाह ने कुरान में जानवर को
जरिए तबलीग बना दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो जानवर, ये जो बकरा मुबल्लिग बन रहा है, क्या सिर्फ नबी के बाद बन रहा है या नबी की जिंदगी में भी था? तो भाई बहुत से बकरे नबी की जिंदगी में मुबल्लिग नहीं बनते, इसलिए क्योंकि जब अल्लाह ने दुम्बे को भेजा, हजरत इब्राहिम मुबल्लिग थे, हजरत इस्माइल मुबल्लिग थे। तो जब तक नबी मौजूद होगा उस वक्त तक बकरा मुबल्लिग नहीं बन सकता। तो हुआ क्या, जब तक हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल थे उस वक्त अल्लाह ने बकरे की याद को रखना शुरू किया। अब ये बकरे की कुर्बानी कब होगी? मुसलसल होती रहेगी कुर्बानी इब्राहिम के बाद, और जब जब बकरा कुर्बान होता रहेगा तो आप ये बात समझ जाएंगे कि अल्लाह इस एक बकरे की कुर्बानी से तबलीग कर रहा है। तो मैंने ये कहा कि बाज़ औक़ात नबी के बाद जानवर मुबल्लिग बनता है, बाज़ औक़ात नबी की मौजूदगी में भी अल्लाह जानवर को मुबल्लिग बना देता है। आप कहेंगे भाई कुरान से कोई दलील दीजिए कि नबी के होते हुए जानवर तबलीग कर रहा है। तो ज्यादा दूर न जाइए, कुरान में कई मुकामात पे अल्लाह ने कहा है नाकतुल्लाह, अल्लाह का नाका। अल्लाह का नाका क्या है आप जानते हैं? कौम समूद अल्लाह के नबी के पास आई, हजरत सोलेह से कहने लगी हम कैसे आपको नबी मान लें, क्या दलील है आपके पास कि आप अल्लाह के नबी हैं? अब हजरत सोलेह बार बार कहते रहे हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। कौम ने कहा हम कैसे आपको नबी मान ले, इसलिए कि आप हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह उठते हैं, हमारी तरह जागते हैं, हर काम आपका हमारी तरह होता है। तो जो कौम ये कह रही थी कि नबी हम जैसा है उसे अजाब मिला के नहीं, वो बार बार यही कहते जा रहे थे हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह फिरते हैं, सारे काम हमारी तरह होते हैं। यानी उन्होंने मयार बनाया खाने को पीने को। तो अब अल्लाह ने तबलीग किस तरह की उसे सुनिएगा। अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान एक जानवर भेज दिया और फिर उनसे कहा एक दिन दरिया से तुम पानी पियो, एक दिन दरिया से जानवर पानी पिएगा। तो पानी तो जानवर भी पीता है, पानी आप भी पीते हैं। तो अब कौम समूद ने ये नहीं कहा कि जानवर भी पानी पीता है, हम भी पानी पीते हैं, हम जानवर जैसे। उन्होंने कहा हम कैसे आपको नबी मान लें, क्या दलील है आपके पास कि हम आपको नबी माने? तो हजरत सोलेह ने कहा हमारे पास अल्लाह का मोजज़ा है, तुम हमसे जो मोजज़ा मांगोगे हम वो तुम्हें मोजज़ा दिखा देंगे। तो कौम ने कहा अच्छा वो सामने पहाड़ नजर आ रहा है? हजरत सोलेह ने कहा। कौम ने कहा हम इस पहाड़ की परस्तिश करते हैं, हम आपको उस वक्त अल्लाह का नबी मानेंगे जब आप इस पहाड़ में से एक ऊंटनी निकाल के दिखा दें। तवज्जो, एक ऊंटनी निकाल के दिखा दे और ऊंटनी तन्हा ना आए, उसके साथ 10 माह का बच्चा उसके शिकम में आए और बच्चे की विलादत हम अपनी आंखों के सामने देखें। तो ऊंटनी का मुतालबा किसने किया था? काफिरों ने। और ऊंटनी भेजी किसने थी? अल्लाह ने। तवज्जो, ऊंटनी का मुतालबा किया था काफिरों ने, ऊंटनी भेजी थी अल्लाह ने। अल्लाह ने क्या कहा? ये जिसे मैं तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं ये मेरा नाका है। कुरान ने कहा नाकतुल्लाह, हम अल्लाह से सवाल करें ए पालने वाले क्या तू नाके पर सवार होता है? कहा नहीं। परवरदिगार क्या तू नाके के साथ खाता पीता है? कहा नहीं। परवरदिगार क्या नाके से तेरा कोई रब और ताल्लुक है? कहा नहीं। तो परवरदिगार तूने इसे अपना नाका क्यों कहा? कहा इसलिए क्योंकि उसे निस्बत मुझसे है, निस्बत मुझसे है, इसी निस्बत की बुनियाद पर मैं इसे अपना नाका कह रहा हूं। तो अब मैं आपको उठाने के लिए एक जुमला कह दूं,
जब गैर मुस्लिम, जब मुसलमानों के अलावा कोई भी अल्लाह से किसी भी चीज का सवाल करे और अल्लाह उनके जवाब में किसी को भेजे तो उसे मोजज़ा कहते हैं। आया नाका था, कुरान ने उसे मोजज़ा कहा। पता चला अल्लाह से मुतालबा करने पे अल्लाह जिसे भेजता है वो आम नहीं होता, वो मोजज़ा होता है। ईसाइयों ने कहा, ईसाइयों ने कहा हम तो ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। नबी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे इस जवाब को रद्द करने के लिए अल्लाह से पूछते हैं, अब करना क्या है? अल्लाह ने कहा इनसे कहो तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाएंगे, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएंगे। अब पता चला नबी किसी और को नहीं लेके गए, उन्हीं को लेके गए जो अल्लाह का मोजज़ा थे। कैसे नए रुख से बताया नबी या लिया, नबी उन लोगों को लेके गए जो अल्लाह का मोजज़ा थे। पता चला मुतालबे पर अगर अल्लाह किसी को भेजे वो आम नहीं, वो मोजज़ा होता है। हसन मोजज़ा है, हुसैन मोजज़ा है, सैयदा मोजज़ा है, अली मोजज़ा है, ये सारी हस्तियां मोजज़ा है। तो अब कौम ने कहा कि ठीक है, देख ली हमने ऊँटनी। उसके बाद हुआ क्या? चंद लोग ईमान लेकर आए और चंद लोग ईमान नहीं लेकर आए। लेकिन अल्लाह ने ये ऊँटनी भेजी क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि तबलीग हो जाए, यानी नबी की रिसालत पर एक जानवर गवाह बन रहा है। तबलीग, अल्लाह एक जानवर के जरिए नबी के मोजज़े को दिखा रहा है। यानी अल्लाह ने कुरान में बता दिया अगर हम चाहें तो जानवर से भी तबलीग ले सकते हैं। तवज्जो, ये हो गई कुरान की पहली मिसाल। अब मैं आपको दूसरी मिसाल दे दूं। वो आशिक था बनी इस्राइल की एक लड़की का। लड़की ने कह दिया हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। कुरान, फिर तुम किससे शादी करोगी? वो तुम्हारा चचाजाद भाई है, उसका भी रिश्ता आया है, हम उससे शादी करेंगे। अब इसके दिल में हसद पैदा हुआ और इसने कहा हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे, कैसे शादी हो जाएगी? रात आई, उसने अपने चचाजाद भाई की गर्दन काटी और लाश को उठा के किसी कबीले के बाहर रख दिया। और सुबह रोता रोता आया और दुनिया से कहने लगा हाय मेरे भाई को किसने मार दिया? अब कौम देखने लगी और एक दूसरे से सवाल करने लगी, अरे जवान लड़का था, इतना मुत्तकी था, इतना परहेजगार था, इसे आखिर मारा क्यों और किसने मारा? तो जो कातिल था वही मकतूल का नोहा खां हो गया। नोहा पढ़ने लगा, गिरिया करने लगा और कहने लगा मार दिया, मार दिया, मार दिया। अचानक से ये खबर हजरत मूसा को हुई। हजरत मूसा आए और कहा भाई क्या किस्सा है, क्यों रो रहा है तू इस जवान की लाश पर? उसने कहा ये मेरा चचाजाद भाई है और इसे किसी ने कत्ल कर दिया। ए मूसा, आप जरा पता लगाइए कि इसका कातिल कौन है। अब सवाल उठा रहा हूं अपने मौजू के लिए। क्या मुश्किल था हजरत मूसा कह देते तू कातिल है? भाई तवज्जो करें, हजरत मूसा कहते तू इस मकतूल का कातिल है, तो एक बार हजरत मूसा ने कहा पालने वाले ये कौम कश्मकश में है, ये कौम परेशान है, तू बता दे इस मकतूल का कातिल कौन है। अब अल्लाह ने कहा मूसा अगर ये कौम जानना चाहती है कि इस मकतूल का कातिल कौन है तो एक गाय ज़िबा करो, जानवर तबलीग का जरिया बन रहा है। ए मूसा इस कौम से कहो एक गाय ज़िबा करो। अब कौम बनी इस्राइल जिद्दी, गाय कैसी हो मूसा, उसका रंग क्या हो? हजरत मूसा ने कहा भड़कता हुआ जर्द रंग हो। ठीक है मूसा उसकी उम्र क्या हो? ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो। अच्छा मूसा और भी कुछ बताओ।
इनसे कह दो ना खेती करती हो, ना कारोबारी गाय हो, और कई सिफतें सूरह बकरा में अल्लाह ने बयान कर दी। अब वो चले ढूंढने हुए कि ऐसी गाय हमें कहां मिलेगी। इतना याद रखिएगा, गाय जो भी होगी वो अपना एजाज दिखाएगी। यानी गाय ऐसी होगी कि जिसके टुकड़े के शतके में मालूम पड़ेगा कि कातिल कौन है। अब पूरी कौम चली और ढूंढते हुए निकली कि वो गाय कहां है, गाय कहां है, गाय कहां है। अचानक से एक बस्ती के बाहर गाय नजर आ गई। वो वैसी ही थी जैसी अल्लाह ने कहा था ज़िबा करो। अब जैसे ही मूसा ने गाय को देखा तो लोगों से इस्तफसार किया, सवाल किया, इस गाय का मालिक कौन है। तो किसी ने कहा वो फुला घर है, उस घर को दस्तक दो दरवाजे को, मालिक बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही मूसा ने वो बाहर आया, मूसा ने कहा भाई हम ये गाय खरीदना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा क्यों खरीदना चाहते हो। तो हजरत मूसा ने सारा वाकया बता दिया कि इस गाय के जरिए ये होगा। अब किसी ने बढ़कर पूछा यार एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी गाय को अल्लाह ने इतना बड़ा स्टेटस दे दिया कि इसका गोश्त का टुकड़ा कातिल का नाम बता देगा, ये सब कुछ हुआ कैसे। अब पता है उसने जुमला क्या कहा। उसने कहा मुझे नहीं पता, एक रात में सो रहा था, मैंने ख्वाब में 5 हस्तियों को देखा। मैंने ख्वाब में 5 हस्तियों को देखा। जब मैंने उन हस्तियों के बारे में इस्तफसार किया तो मुझे पता चला एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। जब मुझे नाम पता चल गए तो फिर मैंने फौरन से पूछा अब इन सब नामों का मुझे करना क्या है। तो मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो करना यार, मैं आपको जगाने के लिए जल्दी जल्दी तमहीद बना रहा हूं। तो फौरन उसे बशारत हुई कि अगर तुम चाहते हो तुम साहिबे मोजिजा हो जाओ और अल्लाह तुम्हारे रिस्क में खैर और बरकत करे तो इन 5 पर दुरूद भेजो, इन 5 पर दुरूद भेजो। तो उसने कहा दुरूद तो मैं भेजूंगा और अभी से मैं दुरूद शुरू कर दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये जो आजकल लोग कहते हैं रिस्क में तंगी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, अरे जब बनी इस्राइल में रहने वाले दुरूद पढ़ के रिस्क को फरावां कर सकते तो आप तो आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, उनकी औलादे बैठे हैं, उनके अज़ादार बैठे हैं। उसने फौरन से कहा ए बशारत देने वाले, ये जो बीच में एक शख्स नजर आ रहा है बुजुर्ग, इसकी तरफ मेरा दिल झुका जा रहा है, इसका जरा नाम बता दो। तो बशारत देने वाले ने कहा इसे अली कहते हैं, इसे अली कहते हैं। उसने कहा अच्छा तो इसका खासा क्या है। और फिर बशारत देने वाले ने बताया ये आखिरी उम्मत में अल्लाह का वली होगा, आखिरी उम्मत में मोहम्मद के उम्मत के लोगों का ये खुदा का वली होगा। उसने फौरन से और चीजें पूछी और बशारत देने वाले ने सब कुछ बता दिया। अब इसने पूछा कि एक बात बताओ, ये सिर्फ दुरूद पढ़ने से तुम्हें इतना माल मिल रहा है? तुम जिसके सामने खड़े होकर दुरूद पढ़ रहे थे, आज अल्लाह उसी गाय के जरिए कातिल का पता दे रहा है। उसने कहा हाँ यही किस्सा है और कुछ नहीं है। मूसा ने कहा अच्छा ये बताओ क्या कीमत है इस गाय की। अब जब उसे पता चला कि इस गाय से मुजजे का काम होगा, उसने कीमत बढ़ा दी। उसने कहा भाई कीमत मैं ज्यादा नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूं कि जब इस गाय को ज़िबा कर दो तो जितनी भी इसकी खाल है इतनी खाल सोने से भर दो।
तय हो गया, ठीक है भाई, हम तुम्हें सारा पैसा दे देंगे और इस खाल को सोने से भर देंगे। अब वो लेके साहब चले गाय को और गाय को ज़िबा किया। जब गाय ज़िबा हो चुकी, उसका एक टुकड़ा उठाया गोश्त का और मकतूल के जिस्म पर मारा। जैसे उसके जिस्म पर गोश्त का टुकड़ा लगा, वो उठ के बैठ गया। अब मूसा ने उससे पूछा, ये बता तेरा कातिल कौन है? उसने कहा, ये मेरा चचाजाद भाई, ये मेरा चचाजाद भाई मेरा कातिल है। अब जुमला हमें ये उठाना है, या नबी अल्लाह, ए हजरत मूसा, ए साहिब मोजज़ा, ए साहिब शरीयत, ए उलुल अज़्म नबी, ए हारून के भाई, आप तो नबी थे, आप अल्लाह से कह देते कातिलों का नाम बता दे। ये जानवर को जरिया तबलीग बनाया क्यों? तो हजरत मूसा यही कहेंगे, मैं बताना ये चाहता हूं, अल्लाह अगर चाहे जानवर से भी तबलीग ले सकता है। है अल्लाह अगर चाहे जानवर को भी मुबल्लिग बना सकता है। तो उस दिन से लिखा यह है कि बनी इस्राइल जानवरों से डरने लगे कि कहीं जानवर कातिल का नाम ना बता दे। तो भाई डरना तो बनी इस्राइल को चाहिए था। अब मुझे नहीं पता, जैसे ही रोडों पर जुलझना आता है, जुमला कह दूं, कहीं इसलिए तो नहीं डर रहे कातिल हुसैन का नाम ना बता। जुलझना से कहीं इसलिए तो नहीं डरा जा रहा कि ये जुलझना कातिलों का नाम ना बता दे, इसलिए क्योंकि हमने तो यही सबक सिखाया है, खुद मारा है। अब सबक तो यही सिखाया गया है ना, यही मातम है। कहीं ऐसा ना हो हमारा शबी है जुलझना निकल बता दे कि हम बताएं। आपने देखा, नबी के होते हुए अल्लाह ने जानवर को जरिया तबलीग बना दिया। अरे अगर अल्लाह जानवर को तबलीग का जरिया बना सकता है तो हम तहजीब आजादारी में जुलझना को तबलीग का जरिया बनाए। तबलीग इमामत, तहजीब आजादारी। देखिए हमारी तहजीब आजादारी में जुलझना का बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं दुनिया को ये बता दूं, हम जुलझना को सजदा नहीं करते, हम जुलझना से मोहब्बत करते हैं, हम जुलझना से बातें करते हैं। और इतनी सुनता है हमारी कि जो बात हम जुलझना से कहते हैं वो कर देता। अरे जब गाय कातिल का नाम बता सकती है, कुरान सूरह बकरा, तो क्या जुलझना हमारी बातें नहीं सुन सकता? तो पता ये चला तहजीब आजादारी में अगर हमने जुलझना को तबलीग का जरिया बनाया है तो ये हमने अपने पास से नहीं बनाया। जब अल्लाह कुरान में जानवर को मुबल्लिग बना रहा है, हमारा जुलझना बहुत से तबलीगियों से बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह ने इस जानवर को जरिया तबलीग बनाया। तो आज की तकरीर का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया कि जानवर को अल्लाह जरिया तबलीग बना सकता है। अब दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। एक है हमारी तहजीब आजादारी में ताबूत। तो क्या ताबूत हम अपने घर से लाए हैं? ये ताबूत हम हजरत मूसा के घर से लाए हैं। नाम तो सुना है ना आपने, क्या? ताबूते सकीना। क्या अजब, क्या आपकी देखिए तहजीब आजादारी को दाद दीजिए, अल्लाह ने ताबूत के साथ कोई और नाम नहीं रखा। कुरान ताबूते सकीना। अब घबराएंगे तो नहीं, एक हदीस पढ़ना चाह रहा हूं और हवाला में दे दूं, नूरुस सकलैन,
बहुत मशहूर तफसीर है हमारी तफसीर रिवाई। तफसीरों की कई किस्में, तफसीर मौजूई, तफसीर रिवाई, तफसीर बे तफसीर, कई तफसीर की तौर है, तरीके हैं। ये है तफसीर रिवाई। आकर रावी ने आपके छठे इमाम से पूछा और सातवें इमाम से पूछा, ये तो बताइए सकीना किसे कहते हैं? ताबूत तो सबको पता है। रावी ने आके पूछा, सकीना किसे कहते हैं? इमाम ने कहा, अल्लाह की बोलती हुई रूह को सकीना कहते हैं। हवाला दे चुका। अल्लाह की बोलती हुई रूह को सकीना कहते हैं। अब आ रही है खतरनाक मंजिल। परसों की तकरीर में मैंने क्या कहा था? जैसे ही सारे फरिश्तों को उसने खड़ा किया, फौरन से कहा, जैसे ही मैं आदम में अपनी रूह को, जैसे ही मैं आदम में पुतला आदम में अपनी रूह को फूंकूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। इमाम कह रहे हैं सकीना अल्लाह की बोलती हुई रूह है। ताबूते सकीना। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ताबूते सकीना का जिक्र जा बजा कुरान में है, ये ताबूत चला कहां से? अब मैं आपको बता रहा हूं ये ताबूत चला कैसे। जैसे ही हजरत मूसा की विलादत हुई और मादर मूसा घबराई हुई बैठी थी, इसलिए क्योंकि फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था। अब मादर मूसा ने सोचा, अगर फिरौन को यह पता चला कि मेरे घर में मूसा है तो वो मूसा को कत्ल कर देगा। अब मां सोचने लगी कि मैं करूं क्या। अल्लाह ने कहा, ऐ मादर मूसा, एक काम करो, अपने बच्चे को दरिया में बहा दो और तुम डरना नहीं। वला तहज़न, कुरान के लफ्ज है, तुम डरना नहीं और तुम गम न करना, हम मूसा की हिफाजत करेंगे। अब मादर मूसा ने सोचा, कैसे मैं अपने बच्चे को दरियाए नील के हवाले कर दूं? कहती हैं कि जब हुक्म खुदा हुआ कि दरियाए नील में मूसा को बहाना है, तो मैं चली एक तरखान के पास। तरखान कहते हैं लकड़ी का काम करने वाले को, या आप उसे बड़ाई कह लें। अब मादर मूसा चली और चलती चलती उस दुकान पर पहुंची जहां एक शख्स लकड़ी का काम करता था। मादर मूसा उसके पास आई और आकर कहने लगी, भाई तू मुझे एक छोटा सा संदूक बना दे। उसने कहा, अच्छा कैसा बनाना है? जल्दी से हजरते मूसा की वालिदा ने कहा, ऐसा ऐसा चौकोर लंबा और संदूक का शेप बता दिया। कहा ठीक है, हम बना देंगे। दूसरे दिन मादर मूसा पहुंची संदूक लेने, तो उसने पूछा, ये तो बताओ इस संदूक का तुम करोगी क्या? अब नबी की मां थी, झूठ नहीं बोल सकती थी। जुमला आ रहा है, नबी की मां, कुरान, नबी की मां, नबी की मां, नबी की मां नहीं बोल सकती। अब पता चला हमारे प्यारे नबी ने क्यों कहा था, फातिमा तुम उम्मे अबिया हो, इसलिए ताकि अब कभी फातिमा किसी के सामने कुछ बोले वो ये ना कहे सच नहीं है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। पीछे वाले सुन रहे? बराए अजमत ज़हरा बुलंदतर सलवात। तो नबी की मां ने पूछा गया कि ये तुम बनवा क्यों रही हो संदूक? तो अब चूंकि हजरत मूसा की वालिदा नबी की मां थी, मासूमा थी, तो वो झूठ नहीं बोल सकती थी। उन्होंने बता दिया, मगर उससे मना किया कि ये बात तुम किसी को बताना नहीं, मेरा बेटा मूसा हुआ है और मुझे डर है कहीं फिरौन उसे कत्ल ना कर दे, बस उसी के लिए बनाया है और इस ताबूत में मैं मूसा को रख के दरियाए नील में बहा दूंगी। अब इसने जैसे ये जुमला सुना, इसने कहा, भाई अगर ये बात जाके मैं फिरौन को बता दूं तो कितना मुझे पैसा मिलेगा। ये चला दरबारे फिरौन में और बड़ी मुश्किलों से इसे दरबारे फिरौन में दाखिला मिला।
जैसे ही अंदर आया, सामने फिरौन बैठा था। उसने आके चाहा कि मैं मासूम के खिलाफ जबान चलाऊं। अब वो जैसे ही बोलने लगा, लब हिल रहे थे, निकल कुछ नहीं रहा था। तवज्जो, उसने जैसे ही जबान को खोला, जबान चलने लगी, मगर हर उसकी जबान से कोई निकला नहीं। तो सारे जो फिरौन के दरबार में बैठे थे, उसने कहा तू हमारे बादशाह से तफरी कर रहा है, तू हमारे बादशाह से मजाक कर रहा है, चल मस्खरे निकल यहां से। अरे जुमला कह दूं, हुज्जत के खिलाफ अगर कोई जबान चलाएगा, मस्खरा मशहूर हो जाए। चल निकल यहां से। उसे निकाल दिया गया। फिर वो आया थोड़ी देर बाद, बाहर निकला, उसकी जबान चलने लगी। उसने कहा ये क्या हो गया, शायद अंदर दरबार में कोई मसला है। उसने उससे कहा कि भाई काम करो, फिरौन को बाहर ले आओ, हम अपनी बात बताएं। अब वो फिरौन को पकड़ के बाहर लाए कि भाई आपसे कुछ कहना चाहता है। जैसे ही फिरौन बाहर आया, अब वो बोलना चाहता था और हर थे कि उसकी जबान में फंस जाते थे। पहली बार मस्खरा मशहूर हुआ था, दूसरी बार पिटा। तो अगर कोई अभी भी आलम इस्लाम में मस्खरा मशहूर हो गया और वो चाहता है कि पिटू नहीं, हुज्जत के खिलाफ बोलो ना, अब माँ ने क्या किया, जल्दी से हजरत मूसा को रखा और उसमें बहा दिया। अब कुरान कहता है जिस संदूक को मादरे मूसा ने हिफाजत मूसा की खातिर बनाया, वो है ताबूत सकीना। कुरान ने उसका नाम रखा, इसे कहते हैं ताबूत सकीना। और फिर वो ताबूत बाद में मुख्तलिफ अंबिया के पास आया और अल्लाह ने उस ताबूत को इतना मुतबर्रिक बनाया कि तमाम अंबिया के तबर्रुकात उस ताबूत में महफूज थे। जो नबी आता अपना तबर्रुक ताबूत में रख देता और ताबूत कभी भी किसी गलत जगह पर पहुंचा नहीं, आज तक नहीं पहुंचा। अरे है भाई, जुमले जाया मत कर। आज तक ताबूत गलत जगहों पर नहीं पहुंचा, उन्हीं के पास है जिन्होंने बनाया है। तो हम तो मूसा वाले हैं, अज़ा खाने में ताबूत रखा है, फिरौन वाले ताबूत दिखा। अब वो क्या हुआ साहब कि इस ताबूत की हिफाजत होने लगी और जो नबी आता इस ताबूत की हिफाजत करता। और लिखा ये है अहले सुन्नत के यहाँ भी और हमारी किताबों में भी, तफसीरों की, जहां भी ताबूते सकीना का जिक्र है, कहते हैं अगर कहीं हक और बातिल की जंग हो जाती थी तो ताबूत को दरमियान में रख दिया जाता था। ताबूत बताता था कौन हक है, ताबूत बताता था कौन बातिल है। आज भी बता रहा है कौन हक है, कौन बातिल है। आज भी ताबूत बता रहा है कौन हक है, कौन बातिल है। ताबूत रखा रहा। और फिर लिखा यह है कि जब भी किसी नबी की जंग होती थी तो हुक्म यह होता था कि ताबूत को उठाओ और ले जाकर उस मैदान जंग में रख दो जहां पर जंग हो रही है। और होता यह था कि जिस जंग में ताबूत आ जाता था, ताबूत लाने वाले वो जंग हारते नहीं थे। अगर आज हमारा मुल्क पाकिस्तान चाहता है कि वो किसी मुल्क से हारे नहीं, अपने घरों में ताबूत लगाओ। अगर घरों में ताबूत आ गया तो कोई भी उस ताबूत के सबब हारेगा नहीं। और अब मैं आपको आपकी अजमत बता रहा हूं और आप खुश हो जाएंगे, मगर जब ताबूत उठाकर लाया जाता था मैदान जंग में तो किसी में इतनी सकती नहीं थी कि ताबूत को उठा सकता। तो फिर ताबूत आता कैसे था मैदान में? कुरान की तफसीर में लिखा यह है कि जैसे ही ताबूत उठने का वक्त आता था, अल्लाह कहता था जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, पता चला ताबूत
सिर्फ फरिश्ते उठाते। मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं? तो क्या कहा कि जब भी ताबूत उठाने की बारी आती थी तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता था कि जाओ जाके ताबूत उठा के मैदाने जंग में रख दो। तो अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं जंग हो तो हमें बता देना, इसी फर्ज से 4 फरिश्तों को ताबूत के हमरा भेज देंगे और जमानत हमारी है, तुम जंग जीतोगे जरूर, हारोगे नहीं। और फिर ये भी हदीस में आ गया इमाम की कि बनी इसराइल में अल्लाह जिस घर में हुकूमत को रखता था उसी घर में ताबूत को रखता था। आज भी जिसकी हुकूमत है ताबूत उसी के घर में है। बहुत बड़ा जुमला था। आज भी जिसकी हुकूमत है ताबूत उसी के घर में है। इसलिए हम अपने अज़ा खानों में ताबूत के साथ एक कुर्सी भी रखते हैं और वो कुर्सी होती है हमारे वक्त के इमाम की। पता चला ताबूत भी यही है, हुकूमत भी यही है। और फिर होता ये कि वो ताबूत जितवा देता। तो एक वक्त ऐसा आया कि ताबूत का बड़ा एहतराम होता था। बनी इसराइल के बच्चे भी ताबूत के पास अदब से आते थे, चूमते थे, उस पर कई कई देर तक बैठे रहते थे और आके ताबूत पे दुआएं मांगते थे। आकर ताबूत पे दुआएं मांगते थे। न किसी नबी ने रोका, न कभी किसी नबी ने कहा बिदअत, न किसी नबी ने ये कहा अरे मूसा की मां ने बनाया था और बनवाया भी किससे था। तो पता चला ताबूत कोई भी बनाए जब निस्बत हो जाती है तो फिर वो बिदअत नहीं होता, उस पे दुआएं कबूल होती है। दलीलें मैं आपको सामने सामने की दे रहा हूं ताकि किसी को इख्तिलाफ ही ना हो। मगर फिर लिखा यह है कि अल्लाह उनसे नाराज हो गया और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा बस अब इस ताबूत को उठाओ और ले आओ। अब अल्लाह नाराज क्यों हुआ वो सुन लीजिए। कहते हैं बनी इसराइल के बच्चे पहले तो ताबूत का एहतराम करते थे, फिर उसी ताबूत से खेलने लगे। पता चला अल्लाह ने ये बताया कि ताबूत उसी वक्त तक कौम में रहेगा जब तक कौम ताबूत की ताजीम करेगी। हाय हाय हाय, जब तक कौम ताबूत की ताजीम करेगी ये ताबूत कौम के पास रहेगा। तो सबको चाहिए ताबूत की ताजीम करे और अगर कोई ताबूत के खिलाफ बोले उसको वहीं पर चुप करा दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ये सारे ताबूत अज़ा खानों से कहे जिब्रील ले आओ, मिकाइल ले आओ इस और या लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि जब बनी इसराइल ने देखा कि भाई ये तो बनी इसराइल के दुश्मनों ने देखा ये तो ताबूत की बड़ी तौहीन कर रहे हैं,
ये तो ताबूत का एहतराम नहीं करते। तो कहते ये है रात को छुप के चंद दुश्मन गए और ताबूत को चुरा कर अपने बुत खाने में ले आए। ताबूत सकीना अपने बुत खाने में ले आए। अब जैसे ही उन्होंने ताबूत को बुत खाने में रखा, सारे बुत टूट के गिर गए। जुमला कह दूं, पता चला ताबूत बुत खानों में अच्छा नहीं लगता, अज़ा खानों, ताबूत अज़ा खानों में अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि कौन जब तक ताबूत का एहतराम करती रही, अल्लाह ने ताबूत को रखा। और तकरीर अभी छोड़ी कहाँ थी मैंने, कि जैसे ही मादर मूसा ने हजरत मूसा को ताबूत में डाल के दरिया में बहाया, तो वही ताबूत मूसा को महले फिरौन में लेकर गया। पता चला एक ताबूत ने फिरौन की सल्तनत को उखाड़, एक ताबूत पूरी फिरौन की बिसात को उलट कर रख दिया, तख्त को उलटा दिया और उसकी सल्तनत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो पता चला अल्लाह ने ताबूत को बनाया जरिया तबलीग। तो अब अगर हम अपनी तहजीब आजादारी में ताबूत को तबलीग बना रहे हैं, तो ये हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा है। ये सुन्नत इलाही है कि ताबूत के जरिए किस तरह अल्लाह तबलीग करता है। अब पहुंचे फिरौन के दरबार में हजरत मूसा। उसे किसी ने बताया, अरे इतने तूने बच्चों का कत्ल किया और इस बच्चे को तू मार ही नहीं रहा, उल्टा तू इस बच्चे को अपने घर रख रहा है। तो फिरौन ने कहा क्या करूं? कहा भाई ये बच्चा ही है जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा, जो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। तो फिरौन ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज हम मूसा का इम्तिहान लेंगे। छोटे थे हजरत मूसा, गोद में थे आसिया की, और फिरौन ने बुला लिया। जैसे ही पहुंची तो फिरौन ने कहा आज हम इम्तिहान लेंगे। तो जैसे ही इम्तिहान लेने के लिए बढ़ा, हजरत आसिया ने समझाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं और तू ये सब मत सोच, और ये उसे थोड़ा आराम दिलाया। अभी अचानक से ये गुफ्तगू चल रही थी, मेरी तरफ देखिएगा, छोटे से हजरत मूसा ने अपने छोटे से हाथ को फिरौन की दाढ़ी में डाल दिया और यूं कहते एक बाल फिरौन का कसर में टूट के गिरा। इसे आया गुस्सा, और जो नजूमी इसका पास खड़ा था उसने कहा देखा तुझे मैंने कहा था ना ये बच्चा तेरी बिसात को उल्टेगा, और ये जो तेरी बीवी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं और इम्तिहान मत लीजिए, ये सब गलत है, ये सब गलत है, तू इस बच्चे का इम्तिहान ले। तो फिरौन ने कहा एक याकूत का पत्थर लाओ और एक आग का टुकड़ा लाओ, रोशन कर दो। एक तरफ आग रखी गई, एक तरफ याकूत का पत्थर रखा गया, और फौरन से हजरत मूसा के सामने दोनों चीजों को रखा। बच्चे की फितरत यह है कि बच्चा अपने सामने जो भी चमकती हुई चीज देखे वो हाथ बढ़ाता है। अब फिरौन देखना ये चाह रहा था ये हाथ को अंगारे की तरफ बढ़ाता है या याकूत की तरफ बढ़ाता है। कहते हैं मूसा ने हाथ को याकूत की तरफ बढ़ाया। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी से जाओ, हाथ याकूत पे ना रखने पाए, हाथ को उठा के अंगारे पे रख दो। तवज्जो, मूसा का हाथ जिब्रील ने उठा के अंगारे पे रख दिया और मूसा का हाथ जल गया। अब अल्लाह ने उस हाथ के बदले जो मूसा से कुर्बानी ली थी, अल्लाह ने हजरत मूसा के पंजे की और हाथ की कुर्बानी ली। उस हाथ की कुर्बानी के बदले अल्लाह ने दिया क्या? कुरान ने कहा हाथ की कुर्बानी के बदले हमने मूसा को यदे बैजा दिया। हाय हाय हाय,
हमने मूसा को हाथ की कुर्बानी के एवज यदे बैजा दिया। परवरदिगार, इस यदे बैजा से होता क्या है? कुरान ने बताया, जब भी हजरत मूसा अपनी कौम के साथ किसी तारीकी में जाते और अंधेरा हो जाता, अपने हाथ को बुलंद करते, रोशनी अपने हाथ को बुलंद करते, रोशनी निकलती और रोशनी रास्ता दिखाती थी। पता चला सुन्नत इलाही ये है कि अल्लाह अगर किसी मासूम के हाथ की कुर्बानी ले, उसके बदले नूर देता है। जो कौम की हिदायत करती है, अब्बास के हाथ की कुर्बानी ली थी, आज नूर बनते लगा। जुमला कह दूं, कुर्बानी के बदले जो अल्लाह अता करता है उसे मोजज़ा कहते हैं, कफारा नहीं कहते। नारे बाबा ने बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो अल्लाह ने बताया, हमारी सुन्नत यह है कि अगर हम किसी मासूम के हाथ की कुर्बानी लेते हैं तो उसके बदले एक नूर अदा करते हैं कि जो नूर अपनी कौम की रहनुमाई करता है। हमें कोई और रहनुमा नहीं चाहिए, अब्बास मौजूद है और अब्बास का आलम अपने शियों की, अपने अज़ादारों की रहनुमाई कर रहा है। फिर जुमला आ गया आपकी इतनी अच्छी समातों के बाद, अरे मूसा ने कहां पर फिरौन के हाथ डाला था? अब जुमला आ रहा है, मूसा ने, छोटे से मूसा ने, कि जब, अगर आप 1 मिनट के लिए ये मत सोचिए कि मूसा नबी है, थोड़ी देर के लिए आप लोग भी ये समझ लें, बाकी तो समझते ही हैं। आप ये समझ लीजिए कि मूसा नबी नहीं है। तो अब अगर 1 मिनट के लिए आप मूसा को नबूवत से हटा दें तो ये काम एक छोटा सा बच्चा कर रहा है, बेवजह बेसबब। कयामत का जुमला आ रहा है, बेसबब बेवजह एक छोटा सा बच्चा ये काम कर रहा है। तो बच्चा अगर ये काम करे तो उसकी ज्यादा कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने बताया बच्चा भले बच्चा हो, अगर मासूम हो तो उसे काम को हम अहम बना देते हैं, कुरान की आयत बना देते हैं। अरे छोटे से मूसा ने, यजीद की छोटे से मूसा ने फिरौन की दाढ़ी में हाथ डाला, अल्लाह ने मौजज़ा अता किया। अब हमारे अब्बास अगर दरिया में हाथ डाल रहे हैं, ये दरिया में हाथ नहीं है, वक्त फिरौन की दाढ़ी में हाथ। वक्त फिरौन, और कौन है वक्त का फिरौन? यजीद। तो अब्बास ने दरिया को दाढ़ी बनाया और उसे क्या कर दिया? तबाह कर दिया। अल्लाह ने दिया क्या एवज? अल्लाह ने कहा हम तुम्हें अलम देंगे, हम तुम्हें मोजज़ा देंगे। तो मोजज़ा होता है जरिया तबलीग, और अल्लाह ने बता दिया कुर्बानी के हाथ
कुर्बानी हाथ की अगर हो, उसके एवज हम जो भी दे उसे मौजज़ा कहते हैं। तो अब्बास का हाथ मौजज़ा बनके पूरी दुनिया को तबलीग कर रहा, पूरी दुनिया को ये दस्ते अब्बास क्या कर रहा है, तबलीग कर रहा है। तो आपने देखा एक एक चीज हमारे यहाँ जो राइज है, चाहे वो ताबूत हो, चाहे वो जुलजना हो, चाहे वो ये पंजा हो, ये सब क्या हो रही है, ये तबलीग हो रही है। तो मूसा के पास कुल 2 मौजज़ात थे। एक मौजज़ा था असा और एक मौजज़ा था पंजा। पंजे को अल्लाह ने यद बैजा कहा और असा को कुरान ने असा कहा। तो इस कौम के पास असा भी है, यद बैजा भी है। आप कहेंगे यद बैजा तो समझ आ गया, पंजा असा कहा है, इस छड़ को असा कह। ये छड़ असा है और ये पंजा क्या है, यद बैजा। तो अब इस मोजज़े से तबलीग होगी और अल्लाह किस किस तरह तबलीग का काम जिससे लेना चाहे आप कुछ कह नहीं सकते। अरे जब अल्लाह पहाड़ियों से तबलीग ले रहा है, अरे भाई मैं सफा और मरवा की बात कर रहा हूं, सफा और मरवा पहाड़ियां ही है ना। तो अल्लाह जब इनसे तबलीग ले रहा है तो अल्लाह चाहे अलम को मुबल्लिग बना दे, अल्लाह चाहे जुलजना को मुबल्लिग बना दे, अल्लाह चाहे ताबूत को मुबल्लिग बना दे। तो एक एक चीज तहजीब आजादारी में जो कुछ है ये मुबल्लिग है, यानी तहजीब आजादारी तबलीग इमामत का काम कर रही है। अब एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई आप तो मीर अनीस के ही अशार पढ़ते रहते हैं, कभी कोई मिर्जा दबीर का भी शेर पढ़ दीजिए, कोई दबीर की भी रुबाई बंद पढ़ दीजिए ताकि हमें और खुशी हो जाए। अनीस भी सुन के हम खुश हैं, मगर एक बंद अगर आप दबीर का पढ़ दे तो हम और खुश हो जाएंगे। तो जब हजरत अब्बास यजीद की दाढ़ी में हाथ डालने जा रहे थे, मिर्जा दबीर ने कहा किस शेर की आमद है के रंग कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है। शमशीर पकव देख के हैदर के पिसर को, शमशीर पकव देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए। तो एक एक चीज जो हमारी तहजीब आजादारी में है वो सब तबलीग कर रही है और इसी को इमाम ने तबलीग इमामत का जरिया बनाया है। तो काफी हद तक मैंने कोशिश की कि अपने मौजू को कामिल कर दूं, लेकिन एक बहुत बड़ा मौजू रह गया और वो है तहजीब अश्के अज़ा। अब कल की पूरी तकरीर होगी तहजीब अश्के अज़ा, आंसुओं से कैसे तबलीग होती है, ये होगी इंशाअल्लाह कल की तकरीर। और चूंकि कल हम ना आपको दुआएं दे सकते हैं ना शुक्रिया अदा कर सकते हैं, तो ये भी हमारे मिंबर की तहजीब है कि जो जो इस फर्श अज़ा पर आता है उन सबका शुक्रिया अदा किया जाता है। तो आप सब का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, आपका शुक्रिया अदा करने वाली एक शख्सियत है, एक हस्ती है, वो आपका शुक्रिया अदा करती है। और जितने भी रेंजर्स बरादरान हमारे और पुलिस वाले जो बाहर बैठे हैं और मुसलसल हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, और जहां जहां मजलिस पे हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस वाले और बिलखुसूस हमारी अपनी स्काउट जो भी शियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे इक़दाम कर रही है, आप ये मत समझिए कि आपका यहाँ पर खड़ा होना ज़ाया हो रहा है। आप अगर यहां पर खड़े हो जाएंगे तो हश्र में खड़े नहीं होंगे। जुमला कहा है मैंने। अगर आज हमारे रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, स्काउट वाले आज़ादारों की खिदमत के लिए खड़े हो रहे हैं तो हश्र के मैदान में आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और आप खड़े खड़े ये मत समझिए कि आपका वक्त जाया हो रहा है, बल्कि आप मुहाफिजीन
अज़ादार बने हुए हैं तो आप जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। तो मैं इन सब अज़ादारों की तरफ से अपनी रेंजर्स का, अपने पुलिस वालों का, स्काउट वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। और तंजीम ने, यहाँ की अरकान कमेटी ने, J1 वालों ने इतना खूबसूरत अशरा कायम किया। नासिर भाई, अज्जू भाई, नजमी भाई और जितने भी हजरात हैं, मुझे जिनके नाम इस वक्त जहन में नहीं है, सब ने बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से इस अशरे का एहतमाम किया। और ये सब आपके सामने है, तो आप भी ताउन फरमाइए ताकि इसी तरीके से ये आज़ादारी होती रहे। और सब आज़ादारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ, इतने खुलूस के साथ और इतने जीदारी के साथ अपनी समातों का भरपूर मुजाहिरा किया, अपनी मोहब्बतें दिखाई, अपने खुलूस दिखाए। और इस मजलिस के तवस्सुत से जितनी भी मजालिस शहर भर में हो रही हैं, मुल्कों में हो रही हैं, गलियों में हो रही हैं, कूचों में हो रही हैं, फर्श पर हो रही हैं, अर्श पर हो रही हैं, जितनी भी मजलिसें हो रही हैं, परवरदिगार इन मजलिसों की रौनक को यूं ही आबाद रखे। परवरदिगार इस तहजीब अज़ादारी को यूं ही बरकरार रखे। परवरदिगार इन तमाम अज़ादारों को सलामत रखे। जितने अज़ादार जहां कहीं बैठे हैं, सबकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, इसलिए कि ये सब अलम के साए में बैठे हुए हैं। और लिखा ये है कि जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे तो 12 अलम इमाम हुसैन ने अलग रखे, जिनमें छोटे अलम 11 थे और एक सबसे बड़ा अलम अलग था। एक एक सहाबी को जिसको सरदार बनाया, एक एक अलम देना शुरू किया। एक अलम किसी को दिया, एक अलम किसी को दिया। जब 11 अलम बढ़ चुके तो अब आखिर में एक बड़ा अलम रह गया। अब हुसैन सुनना ये चाहते थे कि ये अलम हम किसको दें। हुसैन को मालूम था कि ये अलम किसको जाना है, मगर हुसैन फिर भी चाहते थे कि इस अलम को देने में हम एक एहतमाम करें, एक जुस्तजू पैदा करें, एक एहतमाम हो। इसलिए करबला के बन में जब हजरत अब्बास को अलम दिया जाने लगा तो बड़ा एहतमाम किया गया, बड़ा जबरदस्त एक माहौल कायम किया गया। इसलिए क्योंकि अलम सुन्नत रसूल ये है कि बड़े एहतमाम से दिया जाता है, रात भर जगाया जाता है और एहतमाम के साथ मर्द रजुल को, मर्द मोमिन को अलम दे दिया जाता है। तो चूंकि सबसे बड़ा अलम हुसैन ने अब्बास को दिया, इसलिए अब्बास के अलम को बड़ा अलम कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि बड़ा अलम क्यों कहते हैं। तो कोई एतराज ना करे, ये क्या भाई खारादर वाले कहते हैं बड़ा अलम और ये लखनऊ वाले कहते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, तो ये बड़ा छोटा क्या है? नहीं, बड़े से मुराद ये है कि सब अलमों में जो सबसे बड़ा अलम है वो अब्बास का अलम है। इसलिए हमारे अज़ा खानों में कई अलम सजे हुए होते हैं। तो ये कई अलम बताते हैं कि ये अलम हुसैन ने फुला साहबी को दिया, ये अलम हुसैन ने फुला साहबी को दिया, ये अलम हुसैन ने फुला साहबी को दिया। तो जो अलम अज़ा खानों के अंदर रखे होते हैं वो छोटे अलम होते हैं, और जो अलम अज़ा खाने के बाहर होता है वो बड़ा अलम होता है। इसलिए क्योंकि वो एक सरदार का अलम है, वो अज़ा खाने में बसूरत सरदार सबकी हिफाजत कर रहा होता है, और वही अलम होता है जो हमारे ताबूतों के आगे आगे चलता है, जुलजना के आगे आगे चलता है, जुलूसों के आगे आगे चलता है। चूंकि हर मुकाम पे हुसैन ने अब्बास को आगे रखा, अब शिया भी अलम को आगे रखते हैं। हम अपने जुलूसों में
तमाम हो गई तकरीर। तो हजरत अब्बास को चूंकि इमाम हुसैन ने हर मुकाम पे आगे रखा, इसलिए आज हम अपने जुलूसों के साथ ताबूत के आगे अलम को रखते हैं, जुलजना के आगे अलम को रखते हैं। ये है हमारी तहजीब अज़ादारी और इसी तहजीब से हमारी तबलीग हो रही है। बस आखिरी सवाल का जवाब और मसाइब सुन लीजिए। अब ये भी सवाल होता है कि ये हाजिरी ओनो मोहम्मद की क्यों नहीं होती, हाजिरी इमाम हुसैन की क्यों नहीं होती, हाजिरी हजरत अली अकबर की क्यों नहीं होती, छोटे शहजादे अली असगर की क्यों नहीं होती, ये अब्बास ही की हाजिरी क्यों होती है। फजाइल का आखिरी जुमला जरा हशाश बशाश होके सुनिएगा। उलमा ने अब्बास की हाजिरी सिर्फ इसलिए रखी कि जब हुसैन का काफिला चला और करबला की जानिब रवाना हुआ, तो जब भी कोई बच्चा कहता था पानी, जब भी कोई बच्चा कहता था खाना, अब्बास कहते थे हाजिर 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 हाजिर। चूंकि अब्बास सबके लिए हाजिर रहते थे, आज हम अब्बास की हाजिरी करते हैं। इसलिए हम हजरत अब्बास की हाजिरी करते हैं। और अब्बास यही तो चाहते थे कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोई बच्चा भूखा ना रहे, कोई बच्चा प्यासा ना रहे। बड़े मसाइब हैं हजरत अब्बास के, और आज आप उसका मातम करने बैठे हैं। जुमला कहूं आपके दिल टूट जाएंगे, इतना कयामत का जुमला कह रहा हूं। जब भी पूरे साल आपको कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, सारे दरवाजे खुदा न खास्ता आपके लिए बंद हो जाते हैं, कोई सबील नहीं होती, किसी का दरवाजा नहीं नजर आता, तो एक ही दरवाजा है जहां आप सब आके कहते हैं मौला अब्बास देखिए क्या हो रहा है। आज उसका मातम आप सब करने बैठे हैं जो सकाए हरम है, जो सकाए सकीना है। हाजिरी का जुमला सुन लिया, अब सबसे कयामत का जुमला बताऊं। अब्बास के लिए सबसे ज्यादा कयामत का मंजर करबला में कौन सा था वो सुन लो। कहते हैं जहां हुसैन ने बहुत सारे खेमे लगाए थे, बीबियों का खेमा, असलहों का खेमा, फुला खेमा, फुला खेमा, उन्हीं खेमों में एक ऐसा खेमा था जिसमें सारी मशकें रखी थी। चूंकि सारी मशकें हुर के काफिले को पिला दी गई थी, अब मशकें सारी खाली थी, कूजे सारे खाली थे। बहुत कयामत का जुमला है, आपके दिल टूटे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हैं जब अब्बास ने देखा कि आका रन में जाने की इजाजत नहीं दे रहे, तो अब्बास खेमों की जानिब से गुजरने लगे। अब्बास का काम यह है कि कोई बच्चा प्यासा ना रहे, अब्बास का काम यह है कोई बच्चा भूखा ना रहे। अब अब्बास की मुसीबत सुनो। कहते हैं इत्तफाक से अब्बास का गुजर उस खेमे के बाहर से हुआ जिस खेमे के अंदर मशकें रखी थी। मशकें खाली है, अब मशकों में कुछ नहीं है, बस उनमें कुछ तरी है और कुछ ठंडक है। कहते हैं अचानक से अब्बास ने उस खेमे में बच्चों के बिलकने की आवाज सुनी। एक बार खेमे का दरवाजा, खेमे का पर्दा हटाया, अब जो अंदर गए क्या देखा, मश्क में पानी तो नहीं था, लेकिन करबला की तपती हुई रेत में एक वाहिद वो खेमा था जो थोड़ी थोड़ी नमी रखता था। मेरी तरफ देखना। कहते हैं जैसे ही अब्बास ने पर्दे को हटाया, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे जमीन पे बिलकते जाते थे, तड़पते जाते थे। अब्बास ये मंजर देख के बहुत तड़पे, रोने लगे। आका के पास आए, कहने लगे आका मरने की इजाजत दे दो, बच्चे बहुत प्यासे हैं। और हुसैन बार बार ये कहते रहे अब्बास तुम मेरी फौज के अलम बरदार हो। कभी दाएं जानिब देखा, कभी बाएं जानिब देखा, रोकर कहने लगे आका अब वो फौज कहाँ रही, अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसका अब्बास अलंबरदार था। हाय, मगर जब अब्बास ने सकीना से कहा
बाबा से इजाजत दिला दो। और सकीना रोती हुई कहने लगी, ए बाबा चचा को इजाजत दे दो। तो एक जुमला हुसैन ने कहा, सकीना आज तो चचा को भेज रही हो, कल जब शेर तमाचे मारेगा अल्लाह आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। ए सकीना, शिम्र तमाचे मारेगा, चचा को बहुत पुकारोगी, चचा मदद को ना आ सकेगा। चले अब्बास और फौज के दरमियान आए। कहते हैं पानी भरा और खेमे की जानिब जाने लगे, मगर जब चारों तरफ से अब्बास को अश्किया ने घेरा, अब्बास कहते जाते थे, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे पानी लेकर जाना है। अल मुख्तसर जब जाने न दिया और तलवार चली अब्बास की, एक शकी ने एक दरख्त के पीछे छुप के अब्बास पे अपनी तलवार का वार किया। बाजुए अब्बास कट के गिर गया। कहते हैं अब्बास ने मशको अलम को दूसरे हाथ में उठाया। अब जो आगे बढ़ने लगे, फिर एक तलवार चली, अब्बास का बाजू कटा। अब्बास ने चाहा ये मशको अलम न गिरे, एक बार अपने दांतों के बलबूते पर अब्बास ने मशको अलम को थामा। कहते हैं पिसरे साद ने कहा, अगर तुम चाहते हो ये भागता हुआ अब्बास जो खेमे की तरफ जा रहा है, दौड़ता हुआ अब्बास जो खेमे की तरफ जा रहा है, ये रुक जाए, तो एक काम करो। अश्किया ने कहा, बता क्या काम करे? पिसरे साद ने कहा, मैं देख रहा हूं इसकी सारी जान उस मशकीजे में है, इसकी सारी जान उस मशकीजे में है। अगर इस मशकीजे को छेद दिया जाए, ये चलता हुआ घोड़ा रुक जाएगा। कहते हैं एक बार एक तीर चला, अरे तीर मशके सकीना पे न लगा, अब्बास के कलेजे पे। अल्लाह अकबर, मशकीजा गिरना था। अब अब्बास रुक गए, मगर कहते हैं अब्बास जैसे ही रुके, एक मलऊन ने अपना तीर खींचा और अब्बास की आंख का अब्बास की आंख का निशाना लिया और तीर अब्बास पे लग गया। आज मसाइब थोड़े तवील हो जाए तो गिरिये में कमी ना आने पाए। अब्बास का मातम है। जुमला सुन लो। कहते हैं जब हुसैन ने ये सुना, अब्बास घोड़े से गिर गए। हुसैन दौड़े और लाशें अब्बास पे आए। मुझे माफ करना, जुमला सुनोगे हुसैन ने क्या कहा? अहले मार्फत ही इस जुमले को समझ सकते हैं। जैसे ही लाशें अब्बास पे आए, रोकर कहा, अब्बास अब्बास मेरी कमर टूट गई। और अगला जुमला पता नहीं कैसे सुनोगे तुम। कहने लगे, अब्बास मेरी कमर टूट गई, वह शम्मत बेअदूबी। अब्बास ये जालिम हुसैन को ताने दे रहे, अब्बास ये जालिम तेरे आका को ताने दे रहे हैं। और वो ताने दे दे के कहते थे, बड़ा नाश्ता तुम्हें अब्बास पे, बड़ा नाश्ता तुम्हें अब्बास पे, हमने तुम्हारे नाश को खाक में मिला दिया। एक जाकिर अब्बास के हरम में अब्बास के मसाइब पढ़ रहा था। जैसे ही वो मसाइब पढ़ के अपने घर पे आया, ख्वाब में अब्बास आ गए। रोकर कहने लगे, तूने मेरे मसाइब नहीं पढ़े। जाकिर ने कहा, मौला आपका हर मसाइब पढ़ चुका, आखिर कौन सी मुसीबत है जो मैंने नहीं पढ़ी? अब्बास ने कहा, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत मैं तुझे बताता हूँ। कब बताइए? कहा, सुन। जब चारों तरफ से मुझे घेरा गया, मेरे हाथों को काटा गया, और जब मैं अपने घोड़े को खेमों की तरफ लेके जा रहा था, एक मलाउन ने मेरी आंखों पर तीर मारा। माफ करना मुझे। एक बार अब्बास ने कहा, बस इतना बता दे, अगर किसी की आंख में एक छोटा सा कांटा चला जाए वो क्या करेगा? जाकिर ने कहा, अपने हाथों से कांटे को निकालेगा। रोकर का, अरे मेरे हाथ! क्या शान का गिरिया है, क्या रूहानी मजलिस है। अल्लाह तुम्हें अब्बास के साए में रखे।
आखिरी जुमला, टूट गए अब्बास, सारी आस टूट गई। अहले हरम पर मुसीबतें शुरू हुई, ज़ैनब का पर्दा छिना, सकीना के तमाचे लगे। आखिरी जुमला कहते हैं जब शहजादी ज़ैनब को शाम से रिहाई मिली और करबला आई, हुसैन की कब्र पे मातम किया, सबका पुरसा लिया। ज़ैनब ने रोकर कहा, सैयद सज्जाद अब मुझे अब्बास की कब्र पर ले चलो, कयामत का जुमला है, तुम्हारे सामने ज़ियारत आ जाएगी। ए अब्बास, ए सज्जाद, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। सैयद सज्जाद ने फूफी का शाना थामा, फुरात के नजदीक लाए, कहा फूफी अम्मा हम आ गए। रोकर ज़ैनब ने कहा, अब्बास की कब्र कहाँ है, अब्बास की कब्र कहाँ है? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये कब्र अब्बास की है। ज़ैनब ने जैसे ही कब्र को देखा, एक बार गश खा के गिर गई। सैयद सज्जाद ने उठाया, कहा फूफी अम्मा गश क्यों आ गया? कहा सज्जाद मेरा अब्बास बड़ा तवील कामत था, ये छोटी सी कार। कहा फूफी अम्मा जब हुसैन लाशे अब्बास से कहे, अश्किया ने तलवारों को खींचा, अब्बास की नाक टुकड़े टुकड़े। वाताब जनाब नहीं है मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे उठूं आका मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और जो हाथ तेरे काम ना आए मेरे मौला, बचपन में ही कट जाते तो होता बहुत अच्छा। तुम इनको नहीं छूना, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। दिल रोता है मरते हुए, क्या बेअदबी है इन हाथों के कटने से। कमर की झुकी है, सीधी नहीं कर सकता, मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और जब जी से ज़मीं की तरह आने लगा मौला, ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा। उस वक्त ख्याल आया मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और गोदी में सकीना को अरे गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे
किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके। अरे गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे, किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके। ये गम तो नहीं सदमा मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। और गोदी में सकीना को उठाऊंगा मैं कैसे, किस तरह निभाऊंगा गुलामी के तरीके। ये गम तो नहीं सदमा मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ